गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। चलिए मैं फिर से वही अंदाज से मैथ लेकर आया हूँ और हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है क्या कहते हैं संख्याओं के प्रकार। हम लोग कितने प्रकार के संख्या होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो भी इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं संख्या के बारे में, कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं हम लोगों ने। कहता है कि सबसे पहला नंबर होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो कहता है कि प्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्या से शुरू हो। गिनती हमारा कहाँ से शुरू होता है? एक से शुरू होता है, तो उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 जो एक से शुरू हो आगे बढ़ती जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे प्यारे दोस्त। ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या कहेंगे? उसको हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या कहेंगे। चलिए अब दूसरा नंबर पढ़ते हैं हम लोगों ने। क्या कहता है? सम संख्या। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सम संख्या। सम संख्या क्या कहता है कि जो संख्या दो से विभाजित हो, मतलब दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसको हम लोगों ने सम संख्या कहते हैं प्यारे दोस्त। क्या कहेंगे हम लोगों ने? सम संख्या कहेंगे उस चीज़ को। तो सम संख्या पढ़ लिए कि दो से जो पूरा पूरा विभाजित हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। उसको हम लोगों ने क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग सम संख्या कहने वाले हैं। तो चलिए अब तीसरा पढ़ने वाले हैं विषम संख्या। तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? विषम संख्या। कहता है क्या विषम संख्या हुआ है जो 1 3 5 7 9। क्या कहता है? विषम संख्या का तात्पर्य ये है कि जो संख्या दो से भाग नहीं लगे उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। जो दो से पूरा पूरी भाग नहीं लगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे एक नहीं, तीन नहीं लग रहा है, पाँच नहीं लग रहा है, सात नहीं लग रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, नौ भी नहीं लग रहा है, इसीलिए हम लोग इसको तीन विषम संख्या कहते हैं। 3 नंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 4 नंबर पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या इंटीजर किसको कहते हैं हम लोग? देखिए इंटीजर हम उसको कहेंगे जो माइनस से स्टार्ट हो और प्लस तक जाए। माइनस से, जैसे -3 -2 -1, तो उसके बीच में -1 जब आता है तो उसके बीच में जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम लोग प्लस नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं माइनस से स्टार्ट हो और प्लस की ओर जाए, नकारात्मक से शून्य और ऋणात्मक की जाए, और उसी को हम लोग में पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए तो हम लोगों ने समझ गए हैं पूर्णांक संख्या, तो इसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या समझ गए। अब पढ़ेंगे हम लोगों ने किसको, कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? नंबर 5 पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? होल नंबर किसको कहते हैं? देखिए दोस्त, पूर्ण संख्या उसको कहेंगे किसको? जो क्या कहता है कि 0 1 2 3 4 जीरो से स्टार्ट हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट हो और वो प्लस में हो, कितना भी रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग का समझ में आ गया 5 नंबर। अब चलते हैं 6 नंबर। कहता है भाज्य संख्या किसको कहते हैं? देखिए भाज्य संख्या क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। देखिए भाज्य संख्या उसको कहेंगे दो से अधिक हो, दो से अधिक हो। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है। ठीक है, सबसे भाज्य संख्या क्या कहता है? भाज्य संख्या, हाँ, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। कहता है क्या चीज़? 4 6। देखिए 4 कैसे? एक से भी भाज्य है, दो से भी है, 4 से भी है। इसके लिए सबसे क्या चीज़ होगा? छोटी भाज्य संख्या आ गया। ठीक है, 4 है। 6 देखिए कैसे भाज्य है? 2 से भी भाज्य है, 3 से भी भाज्य है, 6 से भी भाज्य है। ठीक है, और 8 देखिए 2 4 इसी तरह, मतलब 2 से अधिक जो हो गया वो भाज्य हो गया। ये 9 भी है। देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, और क्या कहता है 9 से भी, ये भी भाज्य संख्या है। कहता है कि एक और स्वयं के अलावा अन्य भाजक वाली संख्या हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया भाज्य संख्या, कि उसी कहेंगे जो कि अधिक संख्या से भाग लगे उसको भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या क्या कहते हैं? नंबर 7। अभाज्य संख्या हम लोग उसको कहेंगे किसको? कहता है कि जो क्या कहता है? एक और स्वयं से भाग लगे, एक और स्वयं से विभाजित तो मतलब भाग लगे, उसको भाज्य संख्या। जैसे 2, एक और 2 से लग रहा है, एक एक और 3 3 से लग रहा है, एक और 5 5 से लग रहा है, एक और 7 7 से लग रहा है, एक और 11, तो कहता है 11 से ही लग रहा है। इसका मतलब एक और खुद से लगे उसको हम लोग
अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं उसको, अभाज्य संख्या। समझ में आ गया? ठीक, चलिए तो अब इसको क्या पढ़ते हैं हम लोगों ने, 8 नंबर पढ़ते हैं। देखिए स्व अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? देखिए स्व अभाज्य संख्या, कहता है को प्राइम नंबर, कहता है क्या वह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो 5 और 7 है ही है, देखिए, लेकिन उसके बीच एक संख्या हो, अभाज्य संख्या के बीच एक ही संख्या हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे एचसीएफ एक होना चाहिए, 5 और 7 का एचसीएफ कितना होता है? एक होता है, जिसके बीच में एचसीएफ कितना हो, एक हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं, जिसका महत्तम एक होता है। जैसे 5 7 हो गया, 2 3 हो गया, तो आप लोग को इसको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं प्यारे दोस्त। कहता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या उसको कहते हैं जैसे जैसे क्या कहता है एक परिमेय संख्या 4 हो गया, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, और क्या कहता है जैसे खुला में ही 7/5 रहे, 6/3 रहे, 8/6 रहे, तो इस तरह का जब रहे, या 3 रहे खुले, इस तरह तो हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। बात समझ में आया? ठीक, तो देखिए जैसे ऑप्शन दे दिया गया, उसको क्या कहते हैं, अनुपात के रूप में लिखा भी जा सकता है, जिसको हम लोग अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं प्यारे दोस्त। 9 नंबर समझ में आ गया होगा। अब देखिए 10 नंबर क्या कहता है, अपरिमेय संख्या। कहता है क्या कि अपरिमेय संख्या उसको कहेंगे जिसका नंबर, किसका नंबर, क्या 10 का नंबर, 10 का हम लोग क्या कहते हैं कि अपरिमेय संख्या उसको कहेंगे जिसका परिपूर्ण वर्ग नहीं निकला जा सकता है। क्या कहता है, परिपूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, उसको हम लोग अपरिमेय। जैसे देखिए √5 का वर्ग निकलता है? बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट में निकलेगा। √7 का नहीं निकलेगा, √11 का, 13 का, इस सब का नहीं निकलेगा। इसके लिए हम लोग इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं प्यारे दोस्त। समझ में आ गया होगा? ठीक, चलिए वास्तविक संख्या किसको कहते हैं हम लोगों ने कहता है वास्तविक संख्या। चलिए वास्तविक संख्या क्या चीज़ है, जैसे 4 है, 11/4 है, 4/7 है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या भी। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिल कर के एक वास्तविक संख्या बनाता है। समझ में आ गया? ये परिमेय तो हो ही गया, और ये सब भी है, ये सब भी मिलकर, ये सब भी क्या चीज़ है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये वास्तविक संख्या है। यह एक क्या चीज़ है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय मिलकर एक वास्तविक संख्या बनता है प्यारे दोस्त। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब तो क्या कहता है, अवास्तविक संख्या क्या है, अवास्तविक संख्या में क्या कहता है, कहता है क्या अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या इंटीजर नंबर, कहता है क्या चीज कि, अरे यार क्या हो गया, सब सारा ये होता है। कहते हैं अवास्तविक संख्या क्या था, इंटीजर, जो क्या चीज़ हो, माइनस से हो, माइनस अरे यार क्या क्या होता है, जैसे क्या कहा जाता है प्यारे दोस्त कि वो वास्तविक संख्या इमीडिएटली नंबर वो कहते हैं जिसमें रूट के अंदर माइनस हो और जिसमें आयोटा लगा हुआ हो, मतलब कोई भी संख्या के साथ आई लगा हुआ हो, जिसको हम लोग आयोटा कहते हैं, उसको अवास्तविक संख्या कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब समझ में आ गया कि जो माइनस के साथ रूट हो और वो आयोटा हो, उसके अवास्तविक कहते हैं प्यारे दोस्त। चलिए यहीं पर वीडियो समाप्त किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।